जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पारस श्री राम वृंदावन से यूट्यूब का चैनल, आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। ज्योतिष सेवा वृंदावन चैनल पर आप सभी दोस्तों का, मित्रों का स्वागत है। नया अध्याय शुरू हुआ है, सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। इसमें आपको हम 2024 से लेकर के 2028 तक 5 साल का भविष्यफल बताएंगे सभी राशियों का। शुरुआत हमने मेष राशि से कर चुके हैं। अगर 5 साल का हम एक वीडियो बनाते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, तो हमने ये निर्णय किया कि एक साल का आपको वीडियो बना के स्टेप बाय स्टेप शुरुआत कर दी हमने मेष राशि से। मेष राशि 2024 का वीडियो आपके सामने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। आज वृष राशि 2024 का करेंगे, इसके बाद 25 का, 26 का, 27 का, 28 का। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। अभी 2024 वृष राशि, हालांकि फरवरी खत्म हो चुकी है, उसके बाद हम प्रोग्राम बना रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहा है, माफी चाहते हैं उसके लिए, लेकिन देंगे आपको पूरा 2028 तक हर राशि। आज बात करते हैं वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वालों के लिए 2024 साल कैसा रहने वाला है। देखिए, वृषभ राशि एक बहुत अच्छी स्थिर राशि मानी जाती है। 2 शब्द पहले आपको वृषभ राशि के बारे में बताते हैं। देखिए, वृषभ राशि कैसी होती है, कैसे इसकी जातक होते हैं, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। वृष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र है कृत्तिका, सूर्यदेव का नक्षत्र है। इसके इसमें 3 चरण होते हैं और एक चरण इसका मेष राशि में होता है, कृत्तिका नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र आता है चंद्रमा का, इसके पूरे 4 चरण होते हैं। और मृगशिरा जो नक्षत्र है मंगल देवता का होता है, उसके 2 चरण जो है वृष राशि के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो सूर्य का, चंद्र का और मंगल का, इन तीनों ग्रहों का मिला जुला प्रभाव वृष राशि वालों के ऊपर पड़ता है। मंगल यहाँ हिम्मत देता है, सूर्य यहाँ तेज देता है और चंद्रमा यहाँ सहन शक्ति देता है। और इसके जो स्वामी बनते हैं शुक्र देवता, वो आपको एक लग्जरी लाइफ देते हैं, आपकी जिंदगी देते हैं बढ़िया खुशनुमा जिंदगी, भौतिक सुखों से भरपूर जिंदगी शुक्र देते हैं। चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं। जो वृष राशि है, ये 4 ग्रहों के एक संग्रह से बनती है। 4 ग्रहों का इसमें समावेश होता है, नक्षत्र के स्वामियों का और स्वयं के इसके राशि स्वामी का। 9 अक्षर आते हैं इसके अंदर, अक्षर भी आपको बता देते हैं। ई, उ, ए, ओ, ब, बी, बू, बे और बो, ये 9 अक्षर होते हैं। इसमें बी फॉर वैन वाला आता है। ये जो राशि है वृष राशि, इसकी जो आकृति है वो बैल जैसी होती है। बैल बहुत ताकतवर होता है, आपने देखा होगा। ये थोड़े से अपने काम में लगे रहते हैं। आपने बैल देखा होगा ना पीछे। अब तो खैर बैलों का काम कम हो गया है, पहले बैलों का काम था पूरा दिन खेती का काम करना और गाड़ी में जोत दिया तो गाड़ी पूरे दिन चलानी, बैलगाड़ी। तो उनका नाम ही बैलगाड़ी था क्योंकि उसमें बैल जोतते थे। तो बैल का काम होता है काम में लगे रहना, खाना और काम करना। यही पोजीशन सेम वृषभ राशि वालों की होती है। अपने काम में मस्त रहना, अपना खाना पीना खाना और मौज करना। लेकिन ये जो जातक है थोड़े से घमंडी होते हैं, इनको कुछ अपने ईगो थोड़ी प्यारी होती है, थोड़ा अभिमान भी होता है इनको अपने ऊपर। और ये थोड़े से ना एक हठधर्मी होते हैं, जिद्दी टाइप होते हैं, जो कह दिया वही बात लागू होनी चाहिए। थोड़ा गुस्सा भी इनको आता है और थोड़ा जरा जरा सी बात में कई बार इनको मनपसंद बात में तो भड़क पड़ते हैं इसके ऊपर। ये ऐसा इनका अपना स्वभाव होता है। और ये पेटू बहुत होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, कुछ भी दे दो सब खाते हैं और बड़े स्वाद से खाते हैं हर चीज। और ये जो लोग हैं अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं और अपनी धुन में मस्त रहना इनका सबसे बड़ा विशेष गुण होता है वृष राशि वालों का। किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी, अपना काम करना, खाना और मस्त रहना। ये सम राशि है, स्त्री राशि है, स्थिर राशि भी कहते हैं इसको, अच्छी राशि मानी जाती है। इसमें पृथ्वी तत्व होता है राशि के अंदर और ये स्वभाव इसका बहुत ही शानदार सौम्य स्वभाव की राशि है। दक्षिण दिशा की सामने होती है, इसकी वैश्य जाति है और इसका जो रंग होता है वो सफेद रंग होता है।
वृषभ राशि। और इसमें सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ये लोग बहुत सी बातों को सह जाते हैं, लेकिन इतने मेहनती होते हैं ये कभी भी किसी काम से जी नहीं चुराते। जिस काम में लग जाए तो उस काम को पूरा करते रहते हैं, लगे ही रहते, काम का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इनमें एक थोड़ी सी एक माइनस पॉइंट भी होता है कि अगर आप इनको छेड़ेंगे, ये किसी से कुछ नहीं कहते पहले से, अगर आप इनको छेड़ेंगे तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, और जब तक बदला नहीं ले लेंगे दिमाग में इनके वही बात भरी रहती है। इनका एक हर धर्मिता होती है ये। तो ये वृष राशि का मैंने आपको थोड़ा स्वभाव, आचार, विचार बताया। अब बात करते हैं कि 2024 में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। 2024 में ग्रहों की स्थिति बन रही है वो इस प्रकार है। गुरु का गोचर साल के शुरुआत में मेष राशि में रहेगा, जो 12वें भाव में पड़ती है। मतलब वृष राशि से जो गुरु है वो द्वादश भाव में गोचर करेंगे। राहु इनके एकादश भाव में गोचर करेगा। शनि इनके दसम भाव में गोचर कर रहा है और केतु इनका पंचम भाव में गोचर कर रहा है। मेन ग्रहों की स्थिति ये होती है। देखिए, मैं आपको मेन ग्रह क्यों बता रहा हूं। राहु 1.5 साल में घर को छोड़ता है, शनि 2.5 साल में घर को छोड़ता है, और गुरु भी 1 साल तक घर में रहता है। गुरु का जो गोचर है 12 साल का होता है। राहु केतु 18 साल में गोचर पूरा करते हैं कुंडली का, और शनि महाराज पूरे 30 साल के अंदर गोचर पूरा करते हैं। तो जो ग्रह जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, मंगल भी 1.5 महीने में चेंज कर लेता है स्थान। तो इन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर ग्रह कोई महीने भर किसी भाव में बैठेगा तो महीने भर तक हमें अच्छा बुरा परिणाम देगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है बड़े ग्रहों का, जो ज्यादा देर तक एक भाव में बैठते हैं। आज का टॉपिक इन्हीं के ऊपर है। शनि पूरे 30 साल के बाद में कुंभ राशि में आए हैं, तो वृष राशि वालों के लिए क्या करेंगे। वृषभ राशि पीछे काफी समय से परेशान थी, 5-6 साल से एक बढ़िया प्रभाव उनके ऊपर नहीं था। वृष राशि के ऊपर भी हमने पीछे भी आपको कई वीडियो बनाए, लोगों ने बहुत सराहा उनको। हमारा हौसला बढ़ाते लोग, आप भी हौसला बढ़ाइए। तो वृष राशि वालों के लिए पीछे 4 से 5 साल, 2018 के बाद में 18, 19, 20, 21, 22, ये टाइम बहुत बढ़िया इनके लिए नहीं गया। कारण क्या था कि शनि जो इनके भाग्य का मालिक बनता है, शनि इनके कर्म क्षेत्र का मालिक बनता है। भाग्य में और इनके कर्म क्षेत्र में दोनों जगह शनि की 7.5 का प्रभाव था। अष्टम भाव पर भी शनि की 7.5 थी धनु राशि के। भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया पिछले 5 महीने 6 साल तक। और कर्म क्षेत्र में जैसे ही बृहस्पति 2023 में जनवरी में स्थान परिवर्तन हुआ शनि महाराज का, कर्म क्षेत्र में आए, तो कर्म क्षेत्र में भी इनको बहुत ज्यादा लाभ अभी तक तो नहीं मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले 6 साल, करीब 6.5 साल मान के चलिए, वृषभ राशि वालों का समय अच्छा नहीं गया है। कोई 2, 4, 5%, ज्यादा से ज्यादा 10% ऐसे जातक वृषभ राशि के हो सकते हैं जिनकी पोजीशन ठीक रही हो 5-6 साल के दौरान। बाकी 90%, मैं आपको जातकों की बात बताता हूं कि 90% जातकों का पीछे 6 साल, 6.5 साल का समय बढ़िया नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हालात बीते हैं तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हर तरीके से इनको परेशानी मिली, पैसे की दिक्कत रही, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, कोर्ट कचहरी में भी इनके साथ मुकदमे लग गए, जिस काम में हाथ डाला उसी काम में घाटा हुआ, नौकरी तक छूट गई लोगों की, व्यापार तक उन लोगों का बंद हो गया। तो 6 साल, 6.5 साल बहुत परेशानी मिलती है। लेकिन अब ये जो साल आया 2024 का, ये साल शनि को समर्पित है। अगर हम 2024 का टोटल करके सिंगल अगर इसका डिजिट बनाते हैं तो 8 नंबर आता है, और 8 नंबर शनि का होता है। तो ये जो साल है 2024 की, ये शनि को समर्पित है, और शनि की ही साल मान के चलिए इसको आप, 2024 शनि की साल। अब शनि महाराज का ये ईयर है 2024, तो ये वृष राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। और आज रिसेंटली कर्म क्षेत्र में ही ये 17 जनवरी 2023 से बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे अस्त हो गए, बकरी हो गए। अब नवंबर 2023 से मार्ग की पोजीशन आई है, अभी भी अस्त चल रहे हैं, और ये 16 मार्च को उदय होने वाले हैं। तो मतलब 16 मार्च को जब शनि उदय होगा तो आपके लिए कर्म क्षेत्र के दरवाजे खोलेगा।
क्योंकि पूरा साल यही रहेंगे 2024 शनि महाराज। और जो कारक अगर कारक भाव में बैठता है शनि जैसा ग्रह, और शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। तो कर्म क्षेत्र आपका ओपन हो गया। जब कर्म क्षेत्र ओपन हो गया तो कोई भी काम करेंगे, आपका प्रोफेशन कोई भी हो, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या कहीं काउंसलिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, किसी प्रकार का भी आपका काम हो, स्पोर्ट्स में है या मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही उम्दा समय, बहुत ही अच्छा समय 16 मार्च के बाद शुरू हो। और ये समय पूरे साल आपके लिए रहने वाला है। जनवरी फरवरी में थोड़ा प्रभाव ठीक हुआ था, मैंने भी वीडियो भी डाला है पीछे वृष राशि का, लेकिन 16 मार्च के बाद में वास्तविक रूप से सही माने में वृष राशि वालों का भाग्य उदय हुआ है। और इनका इसको गोल्डन टाइम भी आप कह सकते हैं, आफ्टर 16 मार्च 2024। अब यहां से बात करते हैं आपके लिए कि जब शनि महाराज उदय हो गया तो क्या पोजीशन बनाएगा आपके लिए और कैसे कैसे आपके लिए हालात पैदा होंगे। और शुक्र और बुध, शनि के दोनों मित्र हैं, बुध की राशि है मिथुन और कन्या, शनि की राशि है मकर और कुंभ, और शुक्र की राशि है वृष और तुला। तो ये जो 6 राशियां हैं, तो 6 राशियों में जो स्वामी बनते हैं ये आपस में मित्र हैं। और इनका जो सबसे बड़ा परम मित्र है वो है राहु। क्योंकि राहु आप चाहे वृष लगन के लिए मान चलिए, वृष राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, मकर कुंभ राशि के लिए, तुला राशि के लिए बहुत ही कारक ग्रह होता है। वृष राशि की बात करें तो साथ में राहु की चर्चा भी होगी, केतु की भी चर्चा होगी, और शनि की और शुक्र की और बुध की चर्चा भी होगी। 1 मई को बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हो रहा है वृष राशि, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे शनि देवता। देखिए शनि देवता कर्म भाव के स्वामी स्वयं कर्म में बैठे हैं, और शनि के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा है कि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। और अगर कारक होते हैं तो जहां जहां दृष्टि जाती है वहां भी वृद्धि करते हैं। जिस लगन में या राशि में कारक होते हैं तो जहां जहां जाएंगे उस स्थान की भी वृद्धि करेंगे, जहां दृष्टि डालेंगे और जहां बैठेंगे उस स्थान की वृद्धि करेंगे। तो वृष राशि के लिए परम कारक है, परम योग कारक बन गया, दसम का और 9वें भाव का स्वामी, धर्म का भी स्वामी, कर्म का भी स्वामी, तो ये परम योग कारक ग्रह बन गया। तो ऐसा जो ग्रह है ये वृष राशि वालों के लिए 16 मार्च के बाद आपका कर्म क्षेत्र को खोल देगा, भंडारे खोल देगा आपके लिए, धन के भंडारे खोलेगा, काम के रास्ता बिल्कुल क्लियर कर देगा। कहीं कोई रुकावट किसी तरह की आपको ना बिजनेस में आनी है ना नौकरी में आनी है, और पूरे साल तक आपको यही देगा। बीच बीच में शुक्र की युति भी शनि के साथ होगी, बुध की युति भी शनि के साथ होगी, 9वें भाव में भी होगी और 10वें भाव में भी होगी। तो जहां पर जब शुक्र और बुध इसके साथ में युति बनाएंगे तो ये इनके लिए एक राजयोग बनेगा। हालांकि वो थोड़े दिन का बनेगा लेकिन राजयोग बनेगा। शुक्र बुध शनि इन तीनों का राजयोग बनेगा। आपको डेट वाइज बताते हैं, तारीख वाइज, तारीख आप नोट कर रहे हैं, ये बड़े काम आएगी और आपको पता चलेगा कौन सी तारीख से कब तक हमारा जो समय है वो बहुत बढ़िया है। पहले बात करते हैं बुध महाराज की। तो बुध धन भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, ये भी बहुत योग कारक ग्रह है। धन भाव का स्वामी बनने से धन की कमी नहीं होने देंगे, और पंचम भाव का स्वामी बनने से संतान सुख देंगे, विद्या का सुख देंगे आपको। तो बुध का जो गोचर है वो 1 फरवरी से और 7 मार्च तक मकर और कुंभ राशि में हो रहा है। 31 मई से आगे 29 जून तक ये वृष और मिथुन राशि में होगा बुध का गोचर, और 23 सितंबर से और 29 अक्टूबर तक कन्या और तुला राशि में होगा। तो पहले जब मकर राशि में हो रहा तब बात करते हैं मकर कुंभ की। मकर राशि में बुध का गोचर भाग्य भाव में होने होगा, भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। ये आपके लिए 1 फरवरी से शुरू हो गया। तो 1 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक बहुत समय आपका उन्नत कह सकते हैं इसको। ये मकर में और कुंभ 2 राशि में गोचर करेंगे तो आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाएगा, क्योंकि बुध व्यापार का कारक होता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रास्ते बनाएगा व्यापार करने के लिए। बुद्धि आपकी बहुत तेज हो जाएगी, हर चीज को सोचने समझने की, परखने की आप में सामर्थ्य हो जाएगी पैदा। ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। 31 मई से 29 जून तक
जो आपके बुध महाराज है वो आपके राशि में गोचर करेंगे और आपके धन भाव में गोचर करेंगे। यहां पर राशि में गोचर करेंगे तो आपको बुद्धिमान बनाएंगे, समाज में मान सम्मान दिलाएंगे। और उसके बाद में अगर धन भाव में गोचर करते हैं तो धन के लिए रास्ते जो सुगम है वो बनाएंगे। अगर किसी का आपने किसी को पैसा दिया नहीं मिल पा रहा तो वो रास्ता पैसे का बनाएंगे, आपको पैसा मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल बनाएंगे बुध देवता। और वृष राशि में 1 मई को गोचर हो रहा है गुरु महाराज का। 1 मई से लगातार पूरे साल वृषभ राशि में बैठेंगे। तो यहां पर इनकी जो है ये युति बुध के साथ में बृहस्पति की युति होगी। तो ये युति रहेगी 31 मई से लेकर के और 29 जून के बीच में। पहले वृष में, उसके बाद फिर मिथुन राशि में। तो बुध जब बृहस्पति के साथ बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपकी तार्किक बुद्धि बनेगी। क्योंकि बृहस्पति के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बुध की बात करते हैं। तो बुध का जो गोचर है आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। और 23 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ये कन्या और तुला राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि स्वयं पंचम भाव के स्वामी है बुध, और जो तुला राशि है वो उनकी छठे भाव की सेवा भाव। सेवा भाव का भाव जो है छठवां भाव है, जहां तुला राशि 7 नंबर है। तो बुध का जो गोचर है, जो मैंने आपको टाइम बताया है, नोट कीजिए इसको। बहुत अच्छा समय आपके लिए। 1 फरवरी से 7 मार्च, 31 मई से 29 जून और 23 सितंबर से 29 अक्टूबर। यहाँ 29 अक्टूबर को बुध थोड़ा सा उसमें चले जाएंगे वृश्चिक राशि के अंदर। 29 अक्टूबर के बाद में तो थोड़ा सा आपके लिए फिर परिणाम बढ़िया नहीं देंगे। और बुध फिर 26 नवंबर को बकरी हो रहे हैं और 16 दिसंबर को मार्गी होंगे। तो बुध की पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। बुध वाणी का कारक होता है और आपकी कुंडली में वाणी का मालिक बनता है। तो बुध जहां जहां जिस भाव में जाएंगे अपनी वाणी के द्वारा सबको प्रभावित करेंगे। अगर आपके भाग्य में जाते हैं तो भाग्य को प्रभावित करेंगे। भाग्य का जो पिता का कारक होता है, तो पिता का जो कारक भाव है वहां आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे पिता से, क्योंकि आपकी वाणी इतनी मीठी होगी। 10वें भाव में अगर बुध का गोचर होगा तो आप व्यापारी हैं अगर, या आप नौकरी करते हैं, तो आपके जो सीनियर हैं या आपके जो जूनियर हैं सबके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जब गुरु के साथ बैठेंगे, गोचर करेंगे ये वृष राशि के अंदर, तो वहां सामाजिक तौर पे आपकी वाणी बहुत मधुर होगी। तो आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। और जब मिथुन राशि के अंदर जाएंगे ये बुध देवता, तो मिथुन राशि वाले का मतलब होता है परिवार का भाव, कुटुंब का भाव। यहाँ पर ये जो आपके परिवारी जन हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनके साथ आपकी वाणी मधुर रहेगी तो संबंध आपके बहुत अच्छे इनके साथ बनेंगे। उससे परिवार में खुशी का माहौल। शुक्र देवता की बात करते हैं तो शुक्र देवता आपकी कुंडली में 18 जनवरी को धनु राशि में है। धनु राशि आपके 8वें भाव में आती है। तो यहाँ से निकल के ये 11 फरवरी को मकर में जाएंगे, यानी भाग्य में जाएंगे। तो फरवरी का महीना में अगर आपका लग्नेश आपके भाग्य में गोचर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य आपका बली हो जाएगा। उसके बाद ये 7 मार्च को कुंभ राशि में जाएंगे 10वें भाव में। तो 10वें भाव का मतलब होता है आपका कर्म क्षेत्र, आपका कैरियर। वहां आपको शुक्र के द्वारा लाभ होगा। 31 मार्च को मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि में इनका प्रभाव उच्च का होता है। तो यहाँ 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक ये यहीं रहेंगे। तो उच्च का प्रभाव हर प्रकार से वृष राशि वालों को देंगे शुक्र देवता, क्योंकि जब ये मीन राशि आपके डिजायर की भाव है, आपके इच्छा पूर्ति का भाव है, आपका मनोकामना पूर्ति का भाव है। 11 नंबर 11 में जब शुक्र का गोचर होगा तो आपकी जो मनोकामनाएं इस साल अवश्य पूरी होंगी। जिस चीज के बारे में आपने कोई मन में धारणा बना रखी मुझे ये चाहिए, आपको हर चीज शुक्र आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 19 मई को शुक्र का गोचर अपनी ही राशि में हो रहा है, वृष राशि। हालांकि मेष राशि में 24 अप्रैल को जाएंगे, यहाँ भी 12वें घर में उच्च का प्रभाव देते हैं। तो शुक्र की जो घूमने की गति है, आप 11 फरवरी से लेके चलिए, 11 फरवरी से लेकर के ये मई जून तक आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देंगे। तो पहले आपके 10वें भाव में, फिर 11वें भाव में, 12वें भाव में, फिर अपनी राशि। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, धन का कारक होता है, कुंडली में पत्नी का कारक होता है, और हमारे जो भौतिक सुख हैं उनका कारक होता है।
तो ये जो वृष राशि का समय मैंने आपको बता रहा हूँ, ये शुक्र का समय है, मतलब भौतिक सुखों का। ये पूरे साल आपको हर तरीके से भौतिक सुख प्रदान करेगा, अपनी राशि में प्रदान करेगा। अगले जब मिथुन राशि में जाएगा उसमें प्रदान करेगा। उसके बाद ये तीसरे भाव में जाएगा, चौथे भाव में जाएगा, सुख देगा। पंचम भाव में जाएगा, सुख देगा। फिर छठे भाव में इसकी अपनी राशि, वहाँ भी आपको सुख देगा। सप्तम भाव में आएगा तो आपके विवाह शादी के संबंध बनाएगा। तो शुक्र की जो गति है या शुक्र की जो गोचर है, ट्रांजिट है, ये आपको पूरे साल बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। तो शुक्र आपके लिए बहुत योग कारक हो गया, बुध आपके लिए योग कारक हो गया, और आपके लिए शनि योग कारक हो गया। तीनों ग्रहों के बारे में बात आपसे की। अब बात करते हैं बृहस्पति देवता की, कि बृहस्पति 1 मई को आपकी राशि में गोचर करेंगे। देखिए, बृहस्पति के बारे में वैसे तो कहा जाता है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन बृहस्पति अगर केंद्र में बैठेगा तो केंद्र में बृहस्पति को एक अच्छा बल प्राप्त होता है। तो यहाँ बैठ करके ये स्थान हानि नहीं करेंगे, ये आपको स्थान की वृद्धि करेंगे। और बृहस्पति के बारे में हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ वहाँ अमृत रूपी गंगाजल की वर्षा करके उस भाव को शुभ कर देते हैं। तो बृहस्पति 1 मई के बाद जब आपके राशि में आएंगे तो आपकी जो राशि है उसको शुभ करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान दबदबा बढ़ेगा। कुछ लोगों से आपके पीछे मनमुटाव भी चल रहे थे, वो मनमुटाव दूर होंगे आपके, और एक तरह से यहाँ आपका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा। जो आप निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके बहुत अच्छे माने जाएंगे। लोग कहें उसकी तारीफ करेंगे, भाई अच्छा इन्होंने फैसला किया, या इनका निर्णय अच्छा है, डिसीजन बहुत अच्छा रहा। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर जाती है, तो पंचम भाव में मीन राशि बुध की राशि है कन्या राशि। अब कन्या राशि में जब ये दृष्टि डालेंगे तो मतलब यहाँ राशि से कम और भाव से ज़्यादा है। जब बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि देंगे तो पंचम भाव के बृहस्पति कारक होते हैं, विद्या के, कारक होते हैं शिक्षा के, और कारक होते हैं संतान के। अगर आप संतान प्लानिंग की बात सोच रहे हैं तो आपके लिए 1 मई के बाद बहुत अच्छा समय है। संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, संतान को जन्म देने की प्लानिंग कर सकते हैं, और संतान अगर आपके है तो उसके फ्यूचर को सेव करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चों को विदेश भेज सकते हैं आप। बच्चों को हायर एजुकेशन के मामले में 1 मई के बाद रास्ता आपके लिए खुला हो जाएगा। बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी हो, बच्चों को कोई एग्ज़ाम में बिठाना हो, IPS या कोई पुलिस का या मिलिट्री का, इस प्रकार का अगर कोई आपने काम कराना है, बैंकों का कोई काम कराना है, किसी बैंकों के कंपटीशन में बिठाने हैं आपको, IAS है, IPS है, उसका परीक्षा में बिठाना है, क्योंकि ये हाई एजुकेशन का भाव होता है। तो जितने भी ये IPS IAS बनते हैं या बड़े बड़े कोई अफसर बनते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, वो पंचम भाव से चलते हैं, वहीं से इनकी विद्या चलती है आगे। तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि इस मामले में बहुत आपके लिए बढ़िया प्रभाव देगी। आपको किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, कोई आपकी परीक्षा है, कहीं इंटरव्यू है, बृहस्पति 1 मई को जब गोचर करेंगे आपकी राशि में तो ये जो पंचम भाव है आपका जागृत हो जाएगा। और पंचम भाव जागृत होने के बाद में शिक्षा, हायर एजुकेशन, कंपटीशन, कहीं इंटरव्यू, एग्ज़ाम, हर चीज़ में आप क्लियर कर पाएंगे। संतान अगर मानो आपकी उम्र कम है, शादी नहीं हुई है, आपकी पढ़ रहे हैं आप, तो आपकी पढ़ाई के मामले में बृहस्पति आपको बहुत बढ़िया लाभ देंगे। तो कारक भाव पे बृहस्पति दृष्टि डालेगा तो उस चीज़ में बढ़ोतरी करता है। उसके बाद बृहस्पति दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी। सप्तम भाव होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का, शादी का, व्यापार का, पार्टनरशिप का। तो यहाँ जिन जातकों की शादी डिले हो रही थी पीछे, उनकी शादी के रास्ते बनेंगे। मनमुटाव पति पत्नी में किसी प्रकार का था, मनमुटाव खत्म होगा। जब बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जो लव, अफेयर, प्रेम संबंध, इस तरह की चीज़ें भी पंचम भाव से देखी जाती है। तो बृहस्पति दृष्टि सप्तम भाव पर भी आ रही है। तो जो लव रिलेशन वाले जातक हैं, प्रेम संबंध वाले जातक हैं, उनको प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, उनकी बढ़ेगा, उनकी एकजुटता होगी। ऐसे लोग अपने इसमें कामयाब होंगे और ऐसे लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। आपका जो लव है वो आपका अरेंज भी हो सकता है, लव मैरिज है, आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। तो बहुत बढ़िया बृहस्पति का प्रभाव रहने वाला है। उसके बाद बृहस्पति की जो तीसरी 9वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य पर आती है।
भाग्य पर दृष्टि, कारक भाव पर दृष्टि डाल रहा है बृहस्पति, तो भाग्य आपका 101% वृद्धि करेगा, हर बिल्कुल। और इतना बढ़िया आपको सपोर्ट करेगा कि पीछे आपने जो जो परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आई हैं, तो शनि पीछे आपका अष्टम भाव में था, सप्तम भाव में था, तो ये 5 साल का टाइम चला गया, फिर 2.5 साल का टाइम मकर राशि में चला गया, तो ये जो 7.5-8 साल का समय आपका खराब गया है, लेकिन अब बृहस्पति की दृष्टि से उसमें सुधार आएगा, भाग्य प्रबल होगा, साथ देगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, आपकी सेल बढ़ेगी तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको लाभ ज़्यादा होगा, तो आप सेविंग कर पाएंगे। तो यहाँ से सेविंग का भी प्रावधान शुरू हो जाएगा आपका 1 मई से। पीछे तो आप सेविंग के अपने खर्चे चलाने में आपको दिक्कत हो रही थी, लेकिन 1 मई के बाद में आप सेविंग कर पाएंगे। सेविंग करेंगे, आप मकान दुकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो शनि आपका 10वें भाव में बैठा है, कारक है, आपको मकान दिला सकता है, आपको कोई भूमि दिला सकता है, आपको कोई वाहन दिला सकता है, पैतृक संपत्ति हो वो अगर कहीं कोई आपके साथ दिक्कत चल रही है, डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करा सकता है, आपके फेवर में करा सकता है। तो शनि भी यहाँ हर प्रकार का आपको लाभ देने के लिए बैठे थे संभाव में। और जब बृहस्पति का गोचर आएगा 1 मई के बाद में, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम कह सकता हूँ उसको, इससे बढ़िया टाइम पीछे आपके साथ आया नहीं कभी। जो टाइम आपका 2024 में शुरू हो रहा है, शुक्र बुध शनि योग कारक हैं, तो ये तो जहाँ जहाँ गोचर करेंगे आपको बढ़िया प्रभाव देंगे। लेकिन बृहस्पति भी ये आपके लिए इस समय बहुत ही बढ़िया योग कारक बन के आपकी राशि में गोचर करेगा 1 मई के बाद, 1 मई से लेकर के पूरा साल 2024 का। पंचम भाव, चौथे भाव के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, तो जब आपका लगन का मालिक पंचम भाव में आएगा तो सूर्य से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा आपका। और किसी प्रकार का अगर कोई गवर्नमेंट में आपका काम अटका हुआ है, आपको कोई काम नहीं हो रहा सरकारी तौर पे, तो ये जब शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, चौथे भाव में होगा, चतुर्थ भाव में होगा, पंचम राशि में, तो यहाँ आपके वो काम सब हल हो जाएंगे जो गवर्नमेंट में कहीं पेंडिंग है। आपको टेंडर है, टेंडर आपका पास हो सकता है, कहीं आपको अपना ट्रांसफ़र कराना, ट्रांसफ़र हो सकता है। बहुत से लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, हो सकता है उनको नौकरी मिल जाए। तो ये जो समय है 2024 का वृष राशि वालों के लिए उन्नत समय कह सकते हैं, वृद्धि वाला समय कह सकते हैं, ग्रोथ वाला टाइम कह सकते हैं। पिछले समय में आपको जो ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी। आप शनि आपके कर्म भाव के कारक हैं। जो लोग पेट्रोलियम का काम करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, ईंट रोडी भट्टे का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, दारू का, शराब का, बियर का, अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, दुकान है आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। कोयले का कारोबार करते हैं, बहुत बढ़िया काम चलेगा। लोहे से संबंधित आपका कोई भी काम है, बहुत शानदार काम चलेगा। आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, बहुत अच्छा काम है आपके लिए। आप किसी प्रकार का ये कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हो, आपको बहुत अच्छा काम चलेगा। तो ये सारा साल 2024 का आपके लिए 16 मार्च के बाद में सोना उगलेगा। हर प्रकार की सुख सुविधा आपको मिलेगी। इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, अपनी हिम्मत और मेहनत, आपकी जो विल पावर है उसको कमज़ोर ना होने दें किसी भी तरीके से। जितना आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी उतना आपका समय आपके अनुकूल होगा। कि वृष राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते जब तक इनका काम पूरा नहीं होता है। मैंने आपको वृष राशि का इसलिए बताया था कि वृष राशि क्या होती है। तो ये लोग बहुत मेहनती हैं, काम करने में सबसे अग्रणी रहते हैं, कभी काम से जी नहीं छुड़ाते, टाल मटोल नहीं करते, काम पे लग गए तो लग गए, डन डन, कोई दिक्कत नहीं। जो 2025 का जो वीडियो है वो इसके बाद आपके सामने आएगा। उसके बाद 26, 27, 28 सारे वीडियो आएंगे, कोई डाउट नहीं है। मैंने चैप्टर शुरू आपके लिए कर दिया है। हर राशि का 5-5 वीडियो बनाऊंगा, 24, 25, 26, 27, 28। हर साल का आपको पूरा जो वर्ष फल है, भविष्य फल है, वो पूरा बताएंगे। आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ उपाय भी बताने हैं, क्योंकि उपाय बिना बताए बात नहीं बनती है। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं, सर आप उपाय नहीं बताते। उपाय बताते हैं आपको। उपाय बताएंगे आपको बुध का, उपाय बताएंगे आपको शुक्र का, उपाय बताएंगे आपको बृहस्पति का, उपाय बताएंगे आपको शनि का।
मैं यहाँ राहु की बात करना भूल गया आपसे बिल्कुल ही। देखिए राहु एकादश भाव में बैठा हुआ है और राहु का सबसे प्यारा स्थान है। राहु 4 भावों में बहुत बढ़िया फल देता है, तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में। तीसरे से ज़्यादा 6वें भाव में फल देता है और 6वें से ज़्यादा 10वें भाव का फल देता है और 10वें से भी ज़्यादा, मतलब 100 में से 100% आपको 11वें भाव का फल देता है। क्योंकि 11वें भाव त्रिशदाय भाव होता है, तो त्रिशदाय भाव में पाप ग्रह बैठ के बहुत बढ़िया फल देते हैं। हालांकि 11वें भाव में सारे ग्रह बढ़िया फल देते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फल देते हैं, जैसे राहु है, शनि है, केतु है, मंगल है, ये बहुत बढ़िया प्रभाव देते हैं आपको। तो 11वें भाव के अंदर जो आपकी पोजीशन है बहुत बढ़िया मानी जाएगी राहु की। और राहु यहाँ बैठ करके आपको मीडिया, ऑनलाइन या किसी प्रकार के नेटवर्किंग से आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया लाभ देने वाला है। क्योंकि कलयुग में एक राहु ऐसा ग्रह है जो आपका बेड़ा पार कर सकता है, क्योंकि ये राहु में समय चल रहा है। अब राहु आपके लिए 11वें भाव में बैठ करके बहुत बढ़िया पोजीशन बनाएगा आपके लिए। अगर आप मीडिया से संबंध रखते हैं किसी भी तरीके का, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक इतना फेमस प्लेटफॉर्म है मीडिया का, वृष राशि वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर इस प्लेटफॉर्म पर राहु आपको सपोर्ट करने लग गया तो आप दुनिया आपको देखेगी। आप किसी प्रकार का भी काम करते हैं, अगर किसी प्रकार से आपका मीडिया से, न्यूज़ से, टीवी से, फिल्मों से, सीरियल से कोई संबंध है, दुनिया आपको देखेगी, क्योंकि राहु इन सब चीज़ों का कारक है। बहुत अच्छी पोजीशन में राहु बैठा है और केतु पंचम भाव में, वो भी अच्छी पोजीशन में बैठा है। तो केतु पंचम भाव बैठने का मतलब है थोड़ा हो सकता है संतान से आपको कुछ चिंता करा दे, लेकिन बैठा हुआ है कन्या राशि के अंदर, तो कन्या राशि में राहु बढ़िया, केतु बढ़िया प्रभाव देता है। तो यहाँ किसी प्रकार का केतु से आपको डाउट नहीं है। हाँ, अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, तो यहाँ राहु और केतु आपको दोनों मिल करके बढ़िया प्रभाव देंगे, आप उसमें कामयाब रहेंगे, घाटा नहीं होने देंगे आपको शेयर मार्केट में। तो ये जो प्रभाव है राहु का, बहुत बढ़िया प्रभाव माना जाएगा। राहु आपको हर परेशानी से, झंझट से, दुश्मनों से, शत्रुओं से आपकी पार पाड़ेगा। शरीर में कोई रोग हो उसको भी दूर करने की कोशिश करेगा राहु, क्योंकि राहु वृष लगन के लिए बहुत कारगर माना जाता है। आपको बताते उपाय आपको क्या करना है। राहु के लिए मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप पीछे मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आप कहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। कि राहु बहुत ही पावरफुल ग्रह है, दयालु ग्रह है, बुद्धिमान ग्रह है, साहसी ग्रह है। और राहु जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। राहु किसी की परवाह नहीं करता, जब देने पे आता है तो बहुत बड़ा ग्रेट गिवर। राहु इज ए वेरी बिग ग्रेट गिवर है आपके लिए, हर चीज़ देने में आपको उसके साथ पावर होती है, सामर्थ्यवान ग्रह है। लोग राहु से डरते हैं, मैं कहता हूँ राहु से डरना नहीं चाहिए। राहु बहुत देने वाला है, शनि से भी ज़्यादा देता है राहु, गुरु से भी ज़्यादा देता है। हालांकि गुरु हमारी कुंडली में 5-6 भावों के कारक बनते हैं, देते हैं सब कुछ जिंदगी, लेकिन जिस दिन राहु देने पे आता है गुरु भी उसके सामने फीका पड़ जाता है, इतना देता है राहु। हमारा चैनल ज्योतिष का भी है, इसमें आध्यात्मिक की बात करते हैं, धर्म की बात भी हम करते हैं आपके साथ में। तो जो हमारे से नए दर्शक जुड़ रहे हैं उसे निवेदन है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल पुश आइकॉन उसको ऑल करें, वीडियो देखें, लाइक करें। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो प्रोग्राम को शेयर अवश्य करें। शेयर करने से जो बात हम आपको बता रहे हैं वो आपके द्वारा दूसरों को प्राप्त होगी, तो आपको भला हो सकता है। कुंडली का विश्लेषण अगर किसी ने कराना है, हमारी फ्री सेवा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी आपने बोला हुआ है अपने उसमें कि जी आप कुंडली विश्लेषण कराइए, लेकिन फ्री सेवा नहीं है, नॉर्मल चार्ज जरूर लेते हैं उससे। तो जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपके सामने नंबर आ रहा है, उस नंबर व्हाट्सअप नंबर है हमारा, आप व्हाट्सअप करिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आपको सटीक जो भी समाधान होगा आपको बताया जाएगा। हमारा काम हर प्रकार की ऑनलाइन पूजा पाठ कराने का भी, आपने कोई जाप करवाना है, कोई पूजा करानी है, रुद्राभिषेक कराना है, किसी प्रकार का कर्मकांड कराना है, योग्य हमारे पास ज्योतिषी हैं, अच्छे शास्त्री हैं, उनसे आपका काम कराया जाता है। हम
जेम स्टोन की डीलिंग भी करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का रत्न चाहिए तो हमारे संस्थान से संपर्क करें। हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, मूंगा, आपको जो भी चाहिए, लहसुनिया, गोमेद, हर रत्न हमारे पास अवेलेबल है। वाजिब कीमत पे लैब टेस्ट करा के गारंटी से आपको यहाँ से भेजा जाएगा। अगर फिर भी किसी तरह की कोई भूल चूक रहती है तो आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। आप हमारा इस चीज़ का तो विश्वास हमारे ऊपर कर सकते हैं। आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं और करना चाहता हूँ। देखिए जी, हमारा संस्थान धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा सजग है। ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म के काम कर रहा है। तो थोड़ी सी इस हमारे संस्थान को आप सबकी हेल्प चाहिए। तो हमारे वीडियो के नीचे एक थैंक्स का ऑप्शन आता है। थोड़ी सी रकम 40, 50, 100, 200 जो आपकी इच्छा हो हमारे संस्थान के लिए आप दान कर सकते हैं। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप दान करेंगे तो संस्थान में जाएगा तो हमारे आश्रम की और एक अच्छी इमेज बनेगी और आश्रम लोगों की ज़्यादा सेवा कर पाएगा। बात करते हैं उपाय की। देखिए, वृष राशि के अंदर या वृष लगन के अंदर बृहस्पति बढ़िया परिणाम देने वाले में से नहीं होता है, क्योंकि ये कुंडली के अंदर अष्टम भाव का और 12वें भाव का 11वें भाव का स्वामी बनता है, एकादश भाव और अष्टम भाव का। लेकिन अगर बृहस्पति आपकी लगन में गोचर करता है तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। तो बृहस्पति के लिए सिर्फ आपको पीली चीज़ का थोड़ा यूज ज़्यादा करना है, आपका बृहस्पति शुभ हो जाएगा। अगर आपका बोध खराब है किसी तरीके से तो उसके लिए आप हरा चारा गाय को डालें। हरी मूंग आती है दाल, उसको दान करें। अगर आपका शुक्र फेवर में नहीं है तो शुक्रवार के दिन आप खीर बनाएं, उसमें थोड़ी जो आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह हैं वो डालिए। और किसी महिला को जो विवाहित हो ऐसी महिला को वो खीर खिलाएं शुक्रवार के दिन, तो आपका जो शुक्र है वो आपको लाभ देना शुरू करेगा, अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और शनि से आपको दिक्कत आ रही किसी तरीके की तो शनिवार के दिन आप पीपल के ऊपर दूध में काले तिल डाल के थोड़ी चावल चीनी डाल के पीपल के पेड़ पे चढ़ाइए और सरसों के तेल का वहाँ दीपक जलाइए। और शनि महाराज पे थोड़ा अगर तेल चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कोई मूर्ति आसपास में है तो आप एक माला का शनि के मंत्र का जाप कर लीजिए। तो आपका शनि, शुक्र, बुध और गुरु, इनका जो आपको उपाय बताया है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये सारे ग्रह फायदा देना शुरू कर देंगे, लाभ देंगे आपको। किसी ग्रह से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रोग्राम था वृषभ राशि का 2024 का। अगला प्रोग्राम लेके मिथुन राशि 2024 आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।